दुनिया में अरबों खरबों के सामान की फैक्ट्री बन चुका चीन अपनी सेना को भी महाशक्तिशाली बनाने से बाज नहीं आ रहा है। आज चीन की सेना के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक युद्धपोत है। यही वजह है कि चीन पिछले कुछ सालों से भारत से लेकर दक्षिणी चीन सागर और उसके पड़ोसियों के साथ अप्रत्याशित तरीके से आक्रामक दावे कर रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्र में अशांति व्याप्त हो चुकी है। वर्तमान दौर में हम देख रहे हैं कि चीन ताइवान का चौतरफा घेराव करके सैन्य अभ्यास के नाम पर जमकर बारूद बरसा रहा है ताकि ताइवान के नए राष्ट्रपति को डराया जा सके, लेकिन ताइवान का पलटवार देखकर शायद उसका इरादा सफल न हो सके। लेकिन चीन की ताइवान तो बस एक शुरुआत है। ड्रैगन का टारगेट ताइवान सहित 6 देश है, जिसके साथ 2060 तक चीन युद्ध लड़ सकता है। दरअसल खुद चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी चाइना न्यूज सर्विस ने साल 2013 में अपने एक लेख में खुलासा किया था कि अगले 50 साल में चीन को 6 युद्ध लड़ने होंगे। लेकिन आपका सवाल यह होगा कि आखिर चीन इन 6 देशों के साथ युद्ध लड़ना क्यों चाहता है? ऐसी कौन सी वजह है? ऐसा चीन क्यों कर रहा है जिसकी वजह से चीन इस भयानक तैयारी में लगा है? दरअसल चीन का एक बहुत बड़ा सपना है और वो सपना जुड़ा है 1840 से 42 तक लड़े गए अफीम युद्ध से। यानी चीन के वर्तमान सपने और 1840-42 तक लड़े गए अफीम युद्ध से गहरा कनेक्शन है, क्योंकि इस युद्ध में चीन ने अपने कई इलाकों को खो दिया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में चीन की भारी बेइज्जती हुई थी। जो आर्टिकल पब्लिश किया गया उसके मुताबिक चीन की मंशा अब उन इलाकों को वापस हासिल करने की है, क्योंकि चीन वर्तमान में आर्थिक महाशक्ति के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत भी है। अफीम युद्ध किन देशों के बीच हुआ था और इसके क्या परिणाम थे? अगर आप इसके बारे में डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा। खैर, अफीम युद्ध में चीन के जो सपने चकनाचूर हुए थे उनको वापस हासिल करने का बीड़ा उठाया चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था तो मजबूत की ही, साथ ही सेना को मजबूत करने का काम भी शुरू किया। 2012 में सत्ता में आए वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस सपने को आगे बढ़ाया और अपने देश के खो चुके ऐतिहासिक गौरव को लौटाने का प्रण लिया। ऐसे में अब आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बन चुका चीन उन इलाकों को वापस लेना चाहता है। ऐसे में आइए उन देशों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि चीन के टारगेट पर कौन कौन से देश हैं। दरअसल चीन के पहले टारगेट पर ताइवान है। दोस्तों, चीन का इरादा साल 2025 तक ताइवान का मुख्य भूमि से एकीकरण करने का है। वहीं अमेरिका के मुताबिक साल 2027 तक चीन ताइवान पर कब्जा कर सकता है। मीडिया एजेंसी चीन न्यूज सर्विस के मुताबिक चीन के दूसरे टारगेट पर दक्षिणी चीन सागर का क्षेत्र है। 2025 से 30 तक ताइवान के एकीकरण के बाद इस क्षेत्र में चीन की पकड़ मजबूत होगी और चीन के निशाने पर होंगे वियतनाम और फिलीपींस, जो कि वर्तमान में चीन के खिलाफ उसकी आक्रामकता का जवाब दे रहे हैं। चीन के तीसरे टारगेट की बात की जाए तो भारत है। 1962 में भारत और चीन युद्ध लड़ चुके हैं, लेकिन वर्तमान दौर में देखा जाए तो चीन सीमा रेखा पर काफी ज्यादा आक्रामक है। वह नए नए हथियार लाकर खड़े कर रहा है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर रहा है। चीन का इरादा है कि वह साल 2035 से 40 तक ताकत के बल पर भारत से अरुणाचल प्रदेश को छीन ले। चीन इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। हाल ही में उसने कई इलाकों को चीनी नाम भी दिया था। दरअसल चीन की रणनीति यह है कि वह इसके लिए पाकिस्तान की मदद लेगा और जो भारत के अंदर मतभेद पैदा करके पाकिस्तान को कश्मीर पर कब्जा करने में सहयोग करेगा। इसके बाद चीन अरुणाचल प्रदेश में बड़ा हमला बोलेगा और उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। चीन के इसी खतरे को देखते हुए भारत भी लगातार अरुणाचल प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर में सैन्य पकड़ मजबूत कर रहा है और बांग्लादेश के साथ भी अपने रिश्ते सुधार रहा है ताकि चीन को जवाब दिया जा सके। चीन के चौथे टारगेट की बात की जाए तो जापान है। चीनी समाचार एजेंसी के मुताबिक चीन का इरादा साल 2040 से 45 के बीच जापान से उसके कब्जे वाले सेनकाकू और रयुकयू द्वीपों को अपने कब्जे में लेना है। चीन का पांचवा टारगेट मंगोलिया है, जिस पर वह 2045 से 50 तक हमला कर सकता है, क्योंकि मंगोलिया चीन का पड़ोसी देश है और चीन मानता है कि सन 1600 के आसपास मंगोलिया पर उसका शासन था
और मंगोलिया अनमोल प्राकृतिक खजानों से लेस है। इतना ही नहीं, चीन का छठा टारगेट रूस है। चीन के मुताबिक रूस ने उसके 16 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रखा है। यह जमीन किंग राजवंश के समय से ही ऐतिहासिक रूप से चीन की थी, लेकिन वर्तमान में रूस कई तरह के खतरों में उलझा हुआ है। ऐसे में चीन का मानना है कि 2045 तक रूस की ताकत में बहुत गिरावट आ जाएगी। हालांकि वर्तमान में चीन और रूस एकजुट होकर वर्तमान में काम कर रहे हैं, लेकिन चीन थाली में थूकने वाला ऐसा देश है जिसका इरादा 2055 से 60 तक रूस पर हमला करके व्लादिवोस्तोक सहित रूस के कब्जे वाले इलाके को वापस हासिल करना रहेगा। खैर, आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।